All right. Let's go towards the next type of the problem we would need to cover. I'm at question number 16 actually. I hope notes आपके सामने ही हैं. I'm reading the problem. ये देखिए ये यहाँ पर है. Word problems में I'm at question number 16. Find how many ways can be the letters of purpose be arranged. Actually find in how many ways होना चाहिए था. Precisely module का ही ये problem है. Find in how many ways can be letters of purpose be arranged. So word है मेरा purpose. Purpose के जो letters हैं PURPOSE, इसको shuffle करो, इधर उधर करो. तो वो बोल रहे हैं कि कितने तरीक़ों से कर सकते हैं. चल. So I have a purpose PURPOSE. काउंट करो कितने लेटर्स हैं. 7 लेटर्स हैं. सो टोटल 7 लेटर्स हैं. सारे के सारे ही अरेंज करने, क्योंकि वो पूछा है कि लेटर्स कैसे अरेंज हो सकते हैं. सो टोटल 7 ही हैं. टू बी अरेंज्ड भी 7 ही है. सो हमारे NPR में बिठाएंगे कैसे. 7P7 हो जाएगा, है ना. क्यों 7P7 यानी कि हो गया ये केस NPN का, जिसका डायरेक्टली आंसर है n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल. आई होप आपको याद है, ये मैंने बहुत बार बताया है. n things can be arranged among themselves in n factorial ways. Similarly, 7 letters can be arranged among themselves in 7 factorial ways. पर्पज़ में 7 लेटर्स हैं, 7 पोजिशंस हैं, अलग अलग तरीके से मैनेज करो तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. सो लिखेंगे कैसे. देर आर 7 letters which must be arranged ARRANGED, which must be arranged in 7 positions. Therefore, required number of ways will be equal to 7P7. NPN का केस है. 7P7 का केस कैसे दिखता है. रादर 7 फैक्टोरियल. अब 7 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे. मैं रुकने वाली हूँ एक 7-8 सेकंड के लिए, ठीक है. आप कैलकुलेट करेंगे 7 फैक्टोरियल क्या आता है. 7 factorial will be 5040. So 5040 ways में I can actually perform that. I hope this is clear. अब इस केस में आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी है. यहाँ पे ना हमारी जॉब ख़त्म नहीं होती. ऐसा क्यों है. P इस केस में 2 बार है ना. P 2 बार है. अगर आपके वर्ड में कोई पर्टिकुलर लेटर रिपीट हो रहा है तो 7 फैक्टोरियल में इट विल नॉट एंड. टोटल नंबर ऑफ वेज में अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी. क्या ऐड होगी. लेटर P appears twice. तो मैंने इम्प्रूवमेंट देखो क्या बताया है. लेटर P appears twice. तो रिपीटिशन का जो 2 है, 2 जो बार P आएंगे वो तो अरेंजमेंट एक जैसा ही दिखने वाला है. समझ में आ रहा है आपको. जैसे आप किसी लाइन में ट्विंस को खड़े कर रहे हो जो बिल्कुल भी एक दूसरे की जैसे ही दिखते हैं, तो उस केस में वो अरेंजमेंट अलग दिखेगा ही नहीं किसी दूसरे पर्सन के लिए. तो जो एक जैसा दिखने वाला अरेंजमेंट है उसका इफेक्ट हम नलीफाई कैसे करेंगे. जो ट्विंस दिखाई दे रहे हैं वो तो ऑब्वियसली AB और BA एक जैसा ही दिखने वाला है, बिकॉज दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. तो जो 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर आया था उसको डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि रिपीटिशन कितनी बार है. 2 बार है. सो नंबर ऑफ रिपीटिशन से हम लोग करेंगे डिवाइड. सो मेरा फाइनल आंसर आएगा एक्चुअली 5040 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ रहा है 2250 वेज. आया समझ में. अब ये जो रिपीटिशन के केसेस हैं ये 1-2 और है हमारे इसमें.
मॉड्यूल में देखते हैं। ऊपर यू में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड दैट्स कॉलेज। सो कॉलेज में देखिए, पहले लेटर्स काउंट कीजिए। आई थिंक देयर आर 7 लेटर्स, उसमें से एल जो है वो 2 बार है और ई भी 2 बार है, दिखाई दिया आपको। सो पहले क्विकली समझाती हूँ कि करेंगे क्या। सो 7 लेटर्स अज्यूम कीजिए, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, 1 सेकंड के लिए अज्यूम कीजिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो 7 लेटर्स हैं, 7 जगहों पे अरेंज करने हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल आता। लेकिन रिपीटिशन के केसेस अगर हमें कंसिडर करने हैं तो डिवाइड कैसे करेंगे। इसका रिपीटिशन है 2 बार, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और इसका रिपीटिशन है 2 बार, फिर एक बार लिखेंगे 2 टाइम्स, एंड मतलब 2 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। फिर एक बार, कॉलेजेस वर्ड में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 7। रिपीटिशन नहीं होता तो ये एनपीएन का केस था, 7 लेटर्स टू बी अरेंज्ड एट 7 डिफरेंट प्लेसेस। सो एल 2 बार है, ई 2 बार है, सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर। जो रिपीटिशन वाले 2 हैं उससे हम करेंगे डिवाइड। 2 फैक्टोरियल ये है एल के लिए और 2 फैक्टोरियल ये है ई के लिए। अब देखते हैं इसे लिखना कैसे है, ये आगे लिख के बताती हूँ मैं। कॉलेज को अरेंज करना है, यहाँ ऊपर है जगह। चल, तो ये पर्पस वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर कॉलेज वाला क्वेश्चन करते हैं, COLLEGE। तो अब हम लिखेंगे कैसे। देयर आर 7 लेटर्स which may be arranged among themselves in 7 फैक्टोरियल वेज, है ना। क्योंकि 7 लेटर्स हैं, 7 जगह है, तो 7p7 का केस हो गया, तो वो हो गया 7 फैक्टोरियल। फिर लिखेंगे L appears twice, रादर हम लिख सकते हैं L and E appears twice, एंड फिर थोड़ा करते हैं, एंड E as well appears twice, therefore required number of ways is equal to 7 फैक्टोरियल अपॉन आएगा एक बार इसका 2 फैक्टोरियल L का, और एक बार आएगा 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल ऑलरेडी पिछले प्रॉब्लम में कंसिडर कर लिया, 5040 अपॉन आएगा 2 इंटू 2, यानी कि 5040 अपॉन आएगा 4। अब ये कर लीजिए कैलकुलेटर पर, मैं तब तक आपके लिए रुकूंगी। 5040 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 4, सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी 1260। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया है 1260 वेज। ओके, सो ये हो गई कॉलेज की बात। एक और बात करनी है हमें। अब देखो क्या करना है, ज़रा कलर चेंज करती हूँ, यूज सम वाइब्रेंट कलर, दैट लुक्स गुड। चलिए, इसके बाद है मैथमेटिक्स को अरेंज करना। दिस बी, आई एम नॉट श्योर ये आंसर क्या है, शायद से इट्स अ मिसप्रिंट, लेट्स सी। Just a minute. Okay, so now we are thinking of mathematics. देखिए दिया क्या है, find the number of arrangements that can be made out of the letters of the following words and the word is mathematics. करना फिर से वही है,
पहले लेटर्स काउंट करेंगे। अब ये ऊपर वाला फिर से लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि वो बहुत आसान है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड लेटर्स कितने हैं, n कितना है, n मतलब टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो n आएगा 11। m रिपीट होता है कितनी बार, 2 बार। a भी रिपीट होता है कितनी बार, 2 बार। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। t भी रिपीट हो रहा है, t भी रिपीट हो रहा है। yes, I think t also repeats, t is also repeating twice। आया। so m repeats twice, a repeats twice, t repeats twice। कुछ और रिपीट हो रहा है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आएगा 2 फैक्टोरियल। सो 11 factorial basically will be 11 into 10 into 9 into 8 and so on, into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन आएगा 2 into 2 into 2, ये आता है एक्चुअली 8, तो आप 8 कैंसिल कर सकते हैं और फिर बाकी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे कैलकुलेटर पे, जो कि आप खुद करेंगे। चलिए स्टार्ट कैलकुलेटिंग, जो बचा हुआ है वो कैलकुलेशन आप करेंगे। ओके दैट्स लाइक एक बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। आपका भी आया आंसर इतना बड़ा? हाँ एक्चुअली ये जो कॉमाज है दैट इज़ एक्चुअली 49,89,600 एंड वो आंसर आ रहा है हमारा, है ना। सो आई वाज नॉट श्योर कि वो कॉमा क्यों दिया है मोस्टली, सो दैट इसलिए मैंने बोला कि शायद से मिसप्रिंट हो सकता है, बट दैट्स द करेक्ट आंसर। 49,89,600 इज़ माई फाइनल आंसर। 49,89,600 वही आया था मेरा भी। आई होप आपका भी वही आया है। जिसके हाथ में कैलकुलेटर है वैसे भी उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस विल बी लाइक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक ट्रू और फॉल्स में ऐसा प्रॉब्लम और भी है, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में हूँ मैं, एंड ये देखिए द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड टू फॉर्म, rather from होना चाहिए था, from the letters of the word triangle so that the no vowels come together। okay, नहीं ये वाला प्रॉब्लम अब तक हमने कवर अप नहीं किया, आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए 3 distinct prizes can be distributed among 10 boys. 10 boys. Any boy can get more than one prize actually, one prize। तो क्या होगा? 3 prizes हैं और वो 10 boys को देने हैं। आई बात आपको समझ में? सो मेरे पास टोटल ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं? टोटल ऑप्शंस अवेलेबल है 10 और अरेंजमेंट कितनी चीज़ों की करनी है? 3 प्राइजेस की। आ रही बात आपको समझ में? 3 प्राइजेस की अरेंजमेंट मुझे करनी है और टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 10। सो n हो गया मेरा 10 और r हो गया मेरा 3। लेकिन ये परम्यूटेशन का केस नहीं है। क्यों? एनी बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, मतलब रिपीटिशन इज अलाउड। परम्यूटेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब एक्सक्लूसिवली ऐसा लिया है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और वो परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। बट इन दिस केस एक्सक्लूसिवली दिया है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो हम परम्यूटेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुछ याद आया? 7⁴ वगैरह मैंने पढ़ाया था, डू यू रिमेंबर इट? कैसे लिखेंगे?
since repetition is allowed, नीचे लिखो या ये बाद में भी लिख सकते हैं आप. We have 10 boys, comma, among them we need to distribute 3 prizes, है ना. Therefore required number of ways क्या होगा, याद आया कुछ? 10⁻3. सो ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू बी मेड. ये होते हैं अरेंजमेंट्स एंड ये होते हैं टोटल ऑप्शंस अवेलेबल. तो आंसर आएगा 10 × 10 × 10 यानी कि आएगा 1000 वेज में हम ये काम कर सकते हैं. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. आ रहा है समझ में आपको? रिपीटिशन अलाउड है. पहला ऑप्शन चूज़ करते वक्त भी, ये भी एक अप्रोच है. पहला ऑप्शन चूज़ करते वक्त भी 10 ऑप्शंस है, एंड दूसरा करते वक्त भी 10 ऑप्शंस है, एंड तीसरा करते वक्त भी 10 ऑप्शंस है. एंड वाला कंडीशन हो तो बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन. या तो आप ये याद रखिए या तो फिर 10⁻3 वाला भी चल जाएगा. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. वैसे नहीं है डिफ़िकल्ट ये, है ना. चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 में हूँ. आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रही हूँ. देखो, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द एक्सप्रेशन x³ y² z⁴ व्हेन रिटन इन फुल लेंथ इज. पहले इसको फुल लेंथ में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. ये आएगा x मतलब x × x 3 बार, y × y, रदर ज़रा सा चेंज करके लिखती हूँ, y × y, एंड फिर है z 4 बार. सो z × z × z. इन्हें अरेंज करने के हमें चाहिए कुछ वर्ड्स, इन्हें लेटर्स में अरेंज करना है. सो इस चीज़ को मैं बस आगे लिख के ले रही हूँ. कैसे ग्रुप था? x × x × x, फिर था y × y मतलब y एंड y, एंड फिर लिख सकते हैं हम 4 बार z. सो पहले तो बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस रादर, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो पोजीशंस भी 9 है एंड लेटर्स भी 9 है. टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आर 9, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर ऑल्सो 9. टेक्निकली नॉट 9 बट मैं अज्यूम करूँ इस वक्त हमने रिपीटिशन का जो इफ़ेक्ट है वो एलिमिनेट नहीं किया है. सो अगर x, y और z ये जो चीज़ें रिपीट नहीं होती और 9 अलग अलग लेटर्स होते हैं और उन्हें अरेंज करने के लिए 9 अलग अलग प्लेसेस होती, तो आप कौन सा केस करते? 9p9 का. 9 लेटर्स आर अवेलेबल, 9 प्लेसेस आर अवेलेबल, 9p9. 9p9 का आंसर क्या आता? 9 फैक्टोरियल. क्या इस केस में 9 फैक्टोरियल आ सकता है? नहीं. ऐसा क्यों? x रिपीट्स थ्राइस, x appears 3 times, y appears twice. जानबूझ के ऐसा 2 टाइम्स लिख रही हूँ. एंड z appears 4 टाइम्स. और जितनी भी बार रिपीटिशन नज़र आएगा उसके फैक्टोरियल से करना पड़ेगा डिवाइड. Therefore total number of ways is equal to 9 फैक्टोरियल जो कि ये वाला था, एंड वी नीड टू डिवाइड दैट बाय 3 फैक्टोरियल. इसका 3, फिर 2 फैक्टोरियल जो y का 2 फैक्टोरियल है, एंड z का आएगा 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करते हैं. 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. बट टेक्निकली एक्चुअली ये 4 फैक्टोरियल है, सो आई कैन लीव इट एज 4 फैक्टोरियल.
और 3 फैक्टोरियल को लिख देती हूँ 6, क्योंकि अब आपको पता है 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6. 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 मतलब 2, एंड 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखती हूँ क्योंकि वो मैं यहाँ कैंसिल करने वाली हूँ. ओके, अब देखते हैं और कुछ निपट जाता है क्या. ये 6 चला गया, 2 4s are 8, so now what I have is 9 into 4 into 7 into 5. बाकी सब कुछ हो रहा है कैंसल. अब देखिए 9 into 7 करूँगी मैं, 5 4s are 20, 9 into 20 is 180. So the final answer is 1260 ways. वैसे आपके पास कैलकुलेटर है, यू कुड हैव डन इट क्विकर, मैंने बस ऐसे ही कर दिया, आदत है. सो 1260 वेज. आई होप दिस इज़ क्लियर. जो रिपीटेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स और उसका फैक्टोरियल आएगा न्यूमरेटर में. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, परम्यूटेशंस. हमारे नोट्स में फिल इन द ब्लैंक में 7th क्वेश्चन में हूँ मैं. 5 letters can be posted in 4 boxes in how many ways? थोड़ी देर पहले हमने ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं. सो 1 और मोर जो लेटर्स हैं वो एक बॉक्स में रखे जा सकते हैं. यानी कि मेरा मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो 5 लेटर्स हैं वो 4 में से एक लेटर बॉक्स में रखे जा सकते हैं. सो सपोज देयर आर 4 लेटर बॉक्सेस. So if there are 4 letter boxes, each box can have more than 1. So यहाँ पे repetition allowed है. So अगर मेरी मर्ज़ी है तो मैं एक में ही 5 रख दूँ, या फिर किसी इसमें 3 रख दूँ एंड फिर इसमें 2 रख दूँ, या फिर एक तीसरा कॉम्बिनेशन, जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि तीसरा एक कॉम्बिनेशन लेके बता रही हूँ कि 1 and 4 रख सकती हूँ. सो मुझे 5 लेटर्स अरेंज करने हैं 4 लेटर बॉक्सेस में. आई जस्ट सी में है क्या वो किया हुआ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है. सो 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस इन, बेसिकली अगर आपको याद है दिस वन, इन 4:5 वेज. कैसे? टोटल आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 4, जिनमें अरेंजमेंट्स चाहिए. ये ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड है जो मुझे अरेंज करने हैं, एंड 4 मेरे पास बॉक्सेस हैं. सो 4 बॉक्सेस में मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे ये 5 चीज़ें अरेंज कर सकती हूँ. एंड यूजिंग द सेम अप्रोच, तो 4:5 विल बी इक्वल टू 4 into 4 into 4 into 4 into 4. तो दिस इज़ गोइंग टू बी, आई गेस, करके देखिए कैलकुलेटर पे. डोंट वेट फॉर एन आंसर फ्रॉम मी डायरेक्टली. सो ये आएगा 1024 वेज. वही रिपीटिशन अलाउड वाला केस है ये, एंड अप्रोच भी काफ़ी सिमिलर है. अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. अब थोड़ा टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाले क्वेश्चंस करने वाले हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं ऊपर. ये कौन सा क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 7. इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ रेनबो बी अरेंज्ड सो दैट द रेड एंड ब्लू आर ऑलवेज टुगेदर? रेड और ब्लू मुझे हमेशा साथ में चाहिए. तो विबग्योर है ना, विबग्योर. क्या नंबर्स हैं, क्या अदर कलर्स हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो मुझे कौन से 2 कलर्स साथ में चाहिए? रेड एंड ब्लू मुझे हमेशा साथ में चाहिए. सो रेड एंड ब्लू हमेशा साथ में चाहिए. सो टोटल मेरे पास 7 हैं, जिनमें से 2 जो है वो टुगेदर हमेशा चाहिए मुझे. ये टिपिकली ध्यान में रखना, यही पैटर्न से सॉल्व करेंगे. तो नॉट टुगेदर मतलब जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कितने कलर्स हैं? 5. सो
अब जो टुगेदर है ना, ये साथ में ही जाएंगे तो हम उन्हें कंसिडर करेंगे एक ग्रुप, यानी कि एक स्लॉट। और ये जो 5 जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, ये अलग अलग 5 स्लॉट्स कंसिडर करेंगे। आ रही बात आपको समझ में? तो ये 5 स्लॉट्स प्लस ये एक स्लॉट, सो टोटल मेरे पास हो गए 6 स्लॉट्स। इन्हें अरेंज करना है अमंग देमसेल्व्स। याद आया? n things can be arranged among themselves in n factorial ways. Similarly, 6 things may be arranged among themselves in how many ways? 6 factorial ways. इसके अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं, इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा। जैसे माना मैंने कि ब्लू और रेड साथ में आएगा, लेकिन इसी में इंटरनली 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ब्लू रेड एंड रेड ब्लू। सो जो इंटरनल अरेंजमेंट है, मतलब 2 चीज़ें फिर से आपस में इंटरनली भी अरेंज हो सकती है। सो 6 वेज ये हो गया स्लॉट्स का इनटू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स दैट आर केप्ट टुगेदर। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू आएगा 2। तो ये देखो आंसर क्या आ रहा है, 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, ये 720 आ रहा है। एंड 720 इंटू 2 कैसे आएगा? 1440 वेज। इसी को ज़रा मॉडिफाई करके ये और एक बार एक्सप्लेन करूँगी। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि विबग्योर में ये 3 कलर्स मुझे साथ में चाहिए, वायोलेट, ब्लू एंड येलो। सो अगर इस मॉडल के साथ में मैच करूं तो टोटल हो गए 7 एंड टुगेदर वाला केस हो गया 3, है ना। सो नॉट टुगेदर वाले कितने हो गए? 7 - 3, यानी कि कितने हो गए? 4। तो जिन पे कोई कंडीशन नहीं है ऐसे 4 स्लॉट्स, प्लस जिन पे कंडीशन है ऐसे को एक ग्रुप ट्रीट करेंगे, तो एक स्लॉट ट्रीट करेंगे। सो 4 और एक स्लॉट लेके कितने आएंगे? दैट विल बी नथिंग बट 5 स्लॉट्स आपस में अरेंज करो। कैसे करोगे? 5 थिंग्स अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज। इसके अलावा ये जो 3 चीज़ें हैं इन्हें भी इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा। हाउ विल यू अरेंज 3 थिंग्स अमंग देमसेल्व्स? इन 3 फैक्टोरियल वेज। वही जो 5 चीज़ें, हाउ विल यू अरेंज 5 थिंग्स अमंग देमसेल्व्स? इन 5 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाइड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट। कैसे आएगा? 3 फैक्टोरियल वेज। कैसे इंटरनल अरेंजमेंट प्रूव करके बताती हूँ। ये 3 ऑप्शंस हैं ना हमारे पास, वी, बी एंड वाई। ये हो गया इंटरनल अरेंजमेंट, ये मतलब ये ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है। फिर आएगा वी वाई बी, फिर हो सकता है बी वी एंड वाई, फिर हो सकता है बी वाई एंड वी, फिर होगा, अब किसको पहले लूँ? वाई पहले ले लेते हैं, वी एंड बी एंड वाई बी एंड वी। सो हो गए ना 6 वेज, 6 वेज एंड दैट्स नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। सो क्वेश्चन एक्चुअली वहाँ पे प्रिंटेड एक ही है, लेकिन हम अलग अलग कवर कर रहे हैं सो दैट आपका ये पर्टिकुलर जो टाइप है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो इसका आंसर कैसे करेंगे? कैलकुलेटर भैया जिसके पास है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़, ये हो गया 120 और ये हो गया 6। सो पूरा मिला के हो गया 720 वेज। एक बार और कोशिश करेंगे। अब समझो विबग्योर में ये जो लास्ट वाले 4 है ना, वो मुझे हमेशा साथ में चाहिए। तो इसी केस को मॉडिफाई कैसे करेंगे? सो ये हो गए 7, टुगेदर वाले हो गए 4, नॉट टुगेदर वाले हो गए 3। सो जिन पे कोई कंडीशन नहीं है उन्हें 3 स्लॉट्स प्लस इन 4 चीज़ों को एक स्लॉट ट्रीट करेंगे।
सो 3+1 कितना हो गया, 4 स्लॉट्स हो गया। आई होप आई एम क्लियर, है ना। सो 4 स्लॉट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इनटू 4 फैक्टोरियल वे, इनटू ये जो टुगेदर वाली चीज़ें हैं इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा। कितनी चीज़ें साथ में हैं, 4। सो 4 चीज़ों का इंटरनल अरेंजमेंट कैसे होगा, 4 फैक्टोरियल। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये भी वही चीज़ है फिर से, तो वो भी 24 आएगी। एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 576 वेज। आई बात समझ में। जितनी ज़्यादा चीज़ें साथ में होंगी ना उतना काम कम होगा। ये देखो यहाँ पे 2 चीज़ें साथ में थी तो 1440 वेज में काम करना पड़ रहा था। अब 3 चीज़ें साथ में हैं तो कम हो गया काम, 720 वेज ही काम करना पड़ेगा। अब फिर से 4 चीज़ें साथ में हो गई तो 576 वेज में काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ जितनी ज़्यादा चीज़ें साथ में होंगी उतना हमें काम क्या होगा, कम करना पड़ेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर एट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। वो जो सिमिलर ही लाइन पे होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला केस होगा। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 3 boys and 5 girls be arranged in a row so that all the 3 boys are together. So 3 boys और 5 girls को बिठाना है साथ में, और कंडीशन क्या है, तीनों बॉयज़ साथ में होंगे। 3 बॉयज़ और 5 लड़कियां बैठने वाले हैं, तीनों बॉयज़ हमेशा उस रो में साथ में बैठेंगे। अब ये रो है कि सर्कुलर है ये देखना बहुत नेसेसरी है। सर्कुलर हमारा अब तक हुआ तो नहीं है लेकिन सिलेबस में है, आगे पढ़ाऊँगी। सो रो मैंने देख लिया तो अंडरलाइन कर दिया। अब देखो 3 बॉयज़ एंड देर आर 5 गर्ल्स, इन्हें मुझे ना बिठाना है एक रो में। सो कुल मिला के मेरे पास हैं 8 चीज़ें। अब इस क्वेश्चन में मैं लिखना समझाऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। सो 8 टोटल चीज़ें हैं, उसमें से 3 बॉयज़ हो गए और 5 गर्ल्स हो गए। लेकिन ये तो टुगेदर वाला नेस वाला केस है और ये नॉट टुगेदर मतलब जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा वाला केस है। सो जो टुगेदर वाला केस है वी ट्रीट इट एज 1 स्लॉट, एंड जो नॉट टुगेदर वाला केस है वी ट्रीट इट एज 5 डिफरेंट स्लॉट्स। सो 5 + 1 टोटल कितने हो गए, 6 स्लॉट्स। 6 स्लॉट्स को आपस में कैसे अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल वेज में। पिछला प्रॉब्लम याद कीजिए, 6 फैक्टोरियल वेज में इनटू क्या करना पड़ता है, जो टुगेदर वाली चीज़ें हैं उनका 3 बॉयज़ का करना पड़ेगा इंटरनल अरेंजमेंट। 3 बॉयज़ को आपस में कैसे अरेंज कर पाएंगे, 3 बॉयज़ को आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाएंगे। सो मेरा फाइनल आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड वो हम बाद में देखेंगे। एक बार इस चीज़ को मैं लिखना समझाती हूँ। चल, अब ये पूरा राम कहानी की तरह लिखना होता है, ठीक है। आई विल हेल्प यू। देयर आर 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज 3 बॉयज़ must always sit together, must always sit together in a row, alright। एंड 8 को 8 मैनेज करना है, 3 बॉयज़ को हमेशा साथ में ट्रीट करना है, alright। So these 3 boys may be treated as, give me a minute here,
सो circle. So these 3 boys may be treated as one slot. कुछ लोग यहाँ पे 1 बॉय भी लिखते हैं कि 3 बॉयज़ को एक अज्यूम कर लिया कि एक ही लड़का है, तो वैसे भी चलेगा, 1 बॉय या 1 ग्रुप, ये भी वर्ड चलेंगे. हेंस, या अगले लाइन पे लिख देते हैं, हेंस दिस 1 बॉय and 5 girls may be arranged this 1 boy, या फिर यहाँ पे हम 1 slot भी लिख सकते हैं, that 1 slot and 5 girls may be arranged. slot को अगर आपको ग्रुप पसंद है तो वैसे भी कर सकते हैं. that 1 slot or that group and 5 girls may be arranged among themselves सो टोटल मिला के कितना हो गया, इन 6 फैक्टोरियल वेज. ये देखिए ऊपर देखते रहिए, 6 स्लॉट्स हो गए थे, 6 फैक्टोरियल वेज हो गए थे. अगर आपको स्लॉट ये वर्ड पसंद नहीं है तो आप 5 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज़ कंसिडर्ड एज जस्ट 1 सिंगल ग्रुप, 1 सिंगल स्लॉट या 1 सिंगल बॉय, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज. ऑल्सो 3 boys may be arranged among themselves in 3 factorial ways. करेक्ट. 3 चीज़ें आपस में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, 8 चीज़ें आपस में अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल वेज में, n चीज़ें आपस में अरेंज करेंगे n फैक्टोरियल वेज में. सो दिस here I am. Therefore total number of ways कैसे करेंगे, therefore total number of ways आएगा ये वाला 6 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो दिस 1 ग्रुप एंड ये 5 चीज़ें, तो ये 6 स्लॉट्स अरेंज हो गए. और क्या किया, इसके अलावा 3 बॉयज़ जो साथ में मुझे चाहिए थे उनका किया था मैंने इंटरनल अरेंजमेंट. तो अब देखते हैं कैलकुलेटर जिसके हाथ में है उसके लिए वैसे भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो ये कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. कितनी बार किया है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि होता है 6. चलिए परफॉर्म कीजिए, 6 5 ज़ा 30, 120, तो आई थिंक ये 720 इंटू 6 आ रहा है. कीजिए अब परफॉर्म, 4320 वेज. आई होप ये विजिबल है. 320 वेज आ रहा है. एक बार फिर लिख देती हूँ, दिस इज नथिंग बट 4320 वेज. आई होप दिस इज क्लियर. सो टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला स्लॉट वाला जो केस है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एट ऑल. जो चीज़ें साथ में हैं उन्हें एक ग्रुप मानिए, उन्हें एक स्लॉट मानिए एंड फिर उसे ऐड कर दीजिए. उसके बाद आप करेंगे इंटरनल अरेंजमेंट टू गेट द फाइनल आंसर. आई होप इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, है ना. चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड of the letters in the word failure so that 4 vowels come together. उसी लाइन पर डिस्कशन चल रहा है. फेल्युअर ये वर्ड दिया है, 4 वाल्स म्हणजे मराठीमध्ये 4 स्वर एकत्र पाहिजेत. हाऊ मेनी वाल्स आर देयर इन इंग्लिश लँग्वेज, AEIOU. सो पूछा ये है कि अगर फेल्योर ये एक वर्ड है जिसमें टोटल 7 चीज़ें हैं तो उसमें वाल्स कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं.
वाल्स म्हणजे स्वर, कॉन्सोनंट्स म्हणजे व्यंजन. वाल्स इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे ए ई आई ओ यू आर द वाल्स. इसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं? ए आई यू एंड आर, सॉरी ई. सो 4 वाल्स हैं, ए आई यू एंड ई. सो 4 वाल्स हैं. एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स है एफ, एल एंड आर. सो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. केयरफुली देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है. ये 4 वाल्स कैसे होने चाहिए? साथ में होने चाहिए. सो दीज वाल्स जो है इनका केस आ रहा है टुगेदरनेस का केस. दीज आर ऑलवेज टुगेदर. सो इनके लिए लिखेंगे नॉट टुगेदर. अगर आपको अब याद है तो जो टुगेदर वाला है उसे एक ही ग्रुप मानेंगे, प्लस नॉट टुगेदर वाले 3. सो कुल मिला के हो गए 4. 4 slots can be arranged among themselves, or 4 objects can be arranged among themselves in 4 factorial ways. इनटू क्या करना है? जो चीज़ें टुगेदर वाली है उनका होगा इंटरनल अरेंजमेंट. सो 4 चीज़ों का इंटरनल अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 4 चीज़ों का इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि हाउ विल यू अरेंज 4 थिंग्स अमंग दमसेल्व्स? दैट इज नथिंग बट इनटू 4 फैक्टोरियल वेज. 4 की जगह 10 भी चीज़ें होती जो टुगेदर के स्लॉट में होती तो हम क्या करते? तो 10 चीज़ें जो एक स्लॉट के अंदर छुपी हुई हैं कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 10 फैक्टोरियल वेज. कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो 3 कॉन्सोनेंट्स का एक स्लॉट जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, नीचे लिखती हूँ, प्लस एक स्लॉट जिसके अंदर और 4 चीज़ें छुपी हुई हैं, ए आई यू एंड ई इस केस में. सो ये 3 और ये मिला के हो गए 4. सो 4 फैक्टोरियल स्लॉट्स हो गया इनटू इंटरनल अरेंजमेंट. इन्हीं का इंटरनल अरेंजमेंट, इस ग्रुप के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट 1 2 3 एंड 4 का करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. फिर से वही करेंगे इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो ये हो गया 24. ये भी होगा 24. एंड द फाइनल आंसर इज 576 वेज. सो आंसर तो पूरा मैंने लिख दिया है, लेकिन अब हमें लिखना कैसे है? सो लिखिए ना. 4 वाल्स मस्ट बी टुगेदर. 4 वाल्स must be together which are considered as one group, या which are considered as one wall. ऐसा भी कुछ कुछ मेथड्स में लिखते हैं. आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हैं. So this one group and 3 consonants can be arranged among themselves in कितने वेज? 1 + 3 मतलब टोटल हो गया 4. इन हाउ मेनी वेज? इन 4 फैक्टोरियल वेज. ये तो हो गया जो अलग अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी और 4 चीज़ें हैं, उन्हें भी आपको अरेंज करना है. सो 4 वाल्स may be arranged among themselves, may be arranged among themselves in 4 factorial ways. आया समझ में? सो पहले तो अलग अलग वाला अरेंजमेंट हो गया, फिर इंटरनल अरेंजमेंट हो गया. इन चीज़ों का जो ऑब्जेक्ट्स क्या है? साथ में है. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ये मैंने सॉल्व करके बताया था, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 576 ways. So I hope I'm clear. This is not difficult at all.
वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको स्लॉट्स कैसे अरेंज करने हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी।